अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 ए क्यू बी मैथमेटिक्स वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जिसका पहला एसोलोस मैंने 2 वीडियोस में खत्म किया था। और आज हम दूसरा एसोलोस स्टार्ट करेंगे। अब दूसरे एसोलोस पहले थोड़ी सी मुझे प्री बेसिक चीजों पर डिस्कस करना होगा, तो चले आइए उन चीजों पे डिस्कस करते हैं। ओके जनाब, ये करस्पॉन्डिंग्स क्या होती है? यानी इन करस्पॉन्डिंग्स का दो ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग्स का क्या मतलब होता है, और ये कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? चलें उसके बारे में स्टार्ट बात करते हैं। फर्स्ट करते हैं, अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, जैसे ये दो ट्राइंगल्स हैं और मैं लिख रहा हूं ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी ये कहलाती है करस्पॉन्डिंग्स। ट्राइंगल ई ए बी सी, तो चलें एफ डी ई, एफ डी ई। मैंने अगर इसको ऊपर से स्टार्ट किया, देखें इसको ऊपर से स्टार्ट किया, एफ ए बी सी, एफ डी ई। और इस करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होगा? एक्चुअली ट्राइंगल में 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइडें 3 एंगल ऑफ कोर्स। तो मैं इन 3 साइड और 3 एंगल्स को एक्चुअली लिंक कर रहा हूं दोनों ट्राइंगल्स के। और ये लिंक का फार्मूला, लिंक का आपके पास जो अरेंजमेंट हुई हुई है, वो ये करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट बता रहा है। कैसे? मैंने ए बी साइड को लिंक किया है एफ डी से, मैंने ए बी साइड को लिंक किया है एफ डी साइड से, मैंने बी सी साइड को लिंक किया है डी ई साइड से, और मैंने ए सी साइड, देखें ए सी, तो इसका भी एफ ई। देखें अरेंजमेंट, देखें मैं किस तरह से कर रहा हूं। और इस करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट के हिसाब से लिंक किया है आपके पास एफ ई से। सिमिलरली 3 एंगल, मैंने एंगल ए को लिंक किया है एंगल एफ से, मैंने एंगल बी को लिंक किया है एंगल डी से, और मैंने एंगल सी को लिंक किया है एंगल ई से। अब ये लिंक मैं क्या करना चाहता हूं, मैं ये लिंक किया ही क्यों है, मैं देखना चाहता हूं यहां पर कि क्या ये लिंक इस चैप्टर में, क्या ये लिंक जो मैंने करस्पॉन्डिंग चेक किए हैं, यानी मैं कंपेयर करना चाह रहा हूं दो साइडों को, क्या ये बराबर हैं या नहीं। अगर ये बराबर होंगी तो फिर मैं इन लिंक्स को कहूंगा कि ये साइड और एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। यानी इस कंडीशन में ए बी, अगर ये लिंक में जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ दोनों साइड, और मैं चेक करूंगा कि ये कॉन्ग्रुएंट है, बराबर हैं, ये सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का सिंपल मतलब होता है बराबर होना। बी सी, बी सी कॉन्ग्रुएंट है डीई के, और ए सी कॉन्ग्रुएंट है ई एफ के। सिमिलरली एंगल ए, ये एंगल लिखने का तरीका है, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल एफ के, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल डी के, और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल ई के। तो मैं कहूंगा अब ये करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट स्टेटमेंट में। ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एफ डी ई के। यानी मैं इस कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट से देख सकता हूं ए बी एफ डी के बराबर होगी, बी सी डी ई के बराबर होगी, ए सी एफ ई के बराबर होगी, एंगल ए एंगल एफ के बराबर, एंगल बी एंगल डी के बराबर, और एंगल सी एंगल ई के बराबर होगा। और दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट्स, यानी आपके पास उनकी साइड्स और एंगल बराबर होंगे। उम्मीद करता हूं करस्पॉन्डेंस में और कॉन्ग्रुएंट में आपको बाकायदा फर्क समझ आ गया होगा। ये रीडिंग भी मैंने यही लिखी है जो आपके पास यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन की है। चलें जल्दी से इसको थोड़ा सा और तफसील से देखते हैं, ताकि आपकी और बेहतर रहनुमाई कर सके। ओके, यहाँ देखिए, कहता है अगर ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है,
यानी इसमें इस एग्जाम्पल में मैंने क्या दिया है, ये कॉन्ग्रेंट है। तो मुझे बता दो आपके पास इस कॉन्ग्रेंसी स्टेटमेंट से कौन किसके बराबर है। तो जल्दी से बता देते हैं और बकायदा बता देते हैं जनाब। कौन किसके। तो साइड पी क्यू बराबर होगा एम एल के। साइड पी क्यू यानी ये साइड बराबर होगी एम एल के, इस साइड के बराबर है। और दूसरी साइड कौन सी दी हुई है, साइड क्यू आर। ओके, साइड क्यू आर बराबर है एल एम के। ये मैंने कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट से बराबर कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट से बराबर कर रहा हूँ। और तीसरी आपके पास दी हुई है ऑफकोर्स ये पी आर एम एन के। तो ये पी आर साइड, ये कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट मुझे बता रही है ये तीन बराबर है। और अब एंगल की बात कर लेते हैं। एंगल में उसने क्या कहा है, एंगल पी बराबर है एंगल एम के। एंगल क्यू, आपके पास एंगल क्यू, देखिए मैंने इसको दो निशान दिया ताकि मैं डिफरेंशिएट कर सकूं। एंगल क्यू बराबर है एंगल एल के। और एंगल आर बराबर है एंगल एम के। एंगल आर, ओके, एंगल आर, अब मैंने यहां पर तीन लगाया, बराबर है एंगल एन के। यानी ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स मुझे देने होंगे एंगल्स और ये साइड्स। और मैं ऐसे फिगर में इसको लगा भी दूंगा। यानी इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया कि ये तीन एंगल और ये तीन साइड या इन तीन फिगर्स में आपके पास ये सारे के सारे बराबर होंगे। यानी अगर आपको ये दिया होगा तो इसका मतलब ये सारी की सारी चीजें आपके पास होंगी। तो जल्दी से वीडियो रोक के एग्जाम्पल 2 को आप जरा देखिएगा। कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट एग्जाम्पल 2 में हमें कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट, बल्कि एग्जाम्पल 2 भी आपको समझा देता हूँ क्योंकि इसमें कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट बनाना है। उसमें तो बना हुआ था और इसमें बनाना है। एक मिनट देख लूं आपके पास, हाँ चले, उसमें तो बना हुआ था, इसमें मुझे बनाना है। तो एग्जाम्पल 2 भी देख लेते हैं हम कैसे वर्किंग करेंगे। कहता है अगर मैं आपको एक फिगर दूं और ये चीजें मैं आपको दे दूं तो क्या आप इसका कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट बना सकते हैं। अच्छा जी, चलें कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट बनाना सिखाते हैं। अब दो ट्राइंगल कौन सी है आपके पास, एच आई जे। तो मैं कह रहा हूं ट्राइंगल, एक ट्राइंगल किसी फॉर्म में लिख दीजिए जैसे मैंने लिखा है एच आई जे, एच आई जे, एच आई जी। और मुझे इसका कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट देखना किसके होगा। तो मैं कह रहा हूं एच जे के। चेक करते हैं कि क्या क्या ये सही बना है, एच जे के। अगर ये सही बना होगा तो ये सारे के सारे रिक्वायरमेंट इससे पूरी हो रही होंगी। जैसे कि पहली साइड आपके पास क्या दी है, पहली साइड आपके पास दी है एच आई, क्या वो एच जे के बराबर है, एच आई तीन, एच जे दो, नो। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो मैंने सही नहीं बनाया, तो मुझे स्टेटमेंट चेंज करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट दे देता हूं। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके पास क्या है, नेक्स्ट दे देता हूं, चलो मैं ऐसे चलता हूं, एच के जे, एच के, एच के जे। चलें अब इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या ये वेरीफाई हो रहा है। एच आई एच के बराबर है, चेक करें। एच एच आई तीन, एच के बिल्कुल पहली बात हो रही है। सेकंड चेक करते हैं, आई जे के जे बराबर है, आई जे, आई जे, आई जी एक, और दूसरा क्या है, के जे एक, बिल्कुल जी बराबर है, ये भी हो रहा है आपके पास। और तीसरी बात क्या है हमारे पास, तीसरी साइड कौन सी दी हुई है इसने, एच जे, क्या एच जे के बराबर है। तो एच जी दो, एच जे दो, बिंगो। अब देखें तीनों एंगल भी बराबर होंगे आपके पास। एंगल एच बराबर होगा एंगल एच के, एंगल आई एंगल के। देख सकते हैं एंगल आई एंगल के एक के बराबर, एंगल जी एंगल जे तीन तीन के बराबर। तो ये मैंने कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक बना लिया। उम्मीद करता हूँ कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट बनाना आपको आ गया होगा। चलिए जी, नाउ नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। दोस्तों अब ये कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट आप जल्दी से वीडियो रोक के बनाइए और फिर जब मैं बना रहा हूँ
तो अपने आप को वेरीफाई कर लीजिएगा। तो जैसे मैंने कहा, कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट के लिए मैं जल्दी से एक कोई भी साइड ट्राइंगल ले लूंगा। ए बी सी मैंने ले लिया और कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट बनाना है और चेक करूँ गई AB1 और ED या DE, इन दो में से एक ही दे सकता हूँ। चलो ठीक है, ट्राइंगल मैंने AB कहा तो मैं ED के देता हूँ, चेक कर लेता हूँ EDF। ऐसे मैंने रफ बना लिया चेक करने के लिए। सिर्फ पहली साइड मुझे पता है बराबर है AB और DE के। चेक करते हैं क्या बाकी सारी बराबर हैं या नहीं। ओके, तो AB ED के, AB1 ED भी एक, ठीक है बराबर है। BC क्या DF के बराबर है। BC दो और DF 2, बिंगो बराबर है। दो बराबर तीसरे बराबर हो ही जाती है। AC ऑफ कोर्स आपके पास EF के बराबर होगा। AC 3 और EF 3 और एंगल A आपके पास देखें, एंगल A 3 है, एंगल E 3 के बराबर, बिल्कुल सही। एंगल B एक है, एंगल डी एक है। और ये मैंने कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट लिख दिया। ऐसे नहीं कि एक से ज्यादा कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट आपके पास लिखे जा सकते हैं, पर आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके पास ऐसे रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हो। बस इस चीज को आपने ध्यान करना है कि जो भी कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट बनाए वो रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो। तो जनाब जल्दी से ये वाला आप खुद से करेंगे, ऑफ कोर्स इजी पीजी है। ये वाला भी आप खुद से करेंगे, ऑफ कोर्स इजी पीजी है, क्योंकि ये दोनों के दोनों टेक्निक्स तो मैंने आपको सिखा दी है। और प्लीज मुझसे कमेंट में शेयर कर दीजिएगा, मैं जरूर 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 चेक कर लूंगा। अच्छा जी, अब कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट तो हमें बनाना आ गया और उसका हमने यूज करना भी आ गया कि कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट से कौन सी साइड और कौन सी एंगल्स बराबर हो जाती हैं। तो चलें, अब जरा कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट दिया हुआ हो तो उससे कुछ अलजबरा करने की कोशिश करते हैं। RQP कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ONM के। अब ये कॉन्ग्रेंस स्टेटमेंट दिया हुआ है और कुछ चीजें दी हुई है हमारे पास, जैसे आप इसको देख पा रहे हैं। तो मुझे देखना है, मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मुझे सिर्फ ये देखना है MN, कॉन्ग्रेंसी स्टेटमेंट से MN बराबर है QP के। तो QP ये रहा, यानी आप स्टेटमेंट गिवेंगे तो मैं कहूंगा QP बराबर है MN के, और यहां से एक्स की वैल्यू आराम से निकाल लूंगा। 5 वहां जाएगा, प्लस का हो जाएगा और ये 75 हो जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे तो दो दफा एक, 5, एक्स की वैल्यू 25 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात समझ आ गई होगी। चलें जी, एक और ऐसा करके दिखाते हैं। कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल RST कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल XYZ के। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सिर्फ एंगल्स दिए हुए हैं, तो मुझे सिर्फ देखना है एंगल Y किसके बराबर है। एंगल Y बराबर होगा एंगल S के। एंगल Y बराबर है एंगल S के, तो इसका मतलब 2n + 10 डिग्री एंगल S ये रहा 50 के। और यहां से मैं आराम से x की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो ये हो जाएगा 2x = 40 और x हो जाएगा, 2 का टेबल लगेगा तो 20। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल बिल्कुल समझ आ गई होगी। और जनाब, अब नेक्स्ट जो आपके पास होगा, नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का होगा, उसमें हम आप एसएलओ से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपके पास में साइड एंगल साइड के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।